हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 16 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 25 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण देखते हैं क्या होता है। तो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे। उदासीनीकरण क्या होता है? किसी अमल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो इट मीन्स क्या है कि जब कोई अमल और क्षारक आपस में कोई क्रिया करते हैं तो उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो उसको दर्शाया गया है यहाँ पे। इसमें क्या अमल और क्षारक को आपस में रिएक्शन कराएंगी तो हमें क्या मिलता है बच्चों? लवण और जल बच्चों। तो ये हमारा क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया, जिसमें अमल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है, और इसमें आप हमेशा याद रखना कि इसमें कुछ ऊष्मा भी हमेशा निकलती है बच्चों। उदाहरण के लिए जैसे इसने दिखाया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाले लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अमल है और कौन सा क्षारक है एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो इसमें लवण बनता है ना, ये वाला लवण, ये किस पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा हमने अमल लिया है और कौन सा क्षारक लिया, तो उसी हिसाब से हमारा लवण बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कौन सा हमने लिया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और सोडियम क्लोराइड जैसे कि नमक और जल का निर्माण होता है। इसे इस प्रकार दर्शाया गया है बच्चों, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया इसने, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह दो, अम्ल कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया बच्चों? सोडियम क्लोराइड, इसका नेम क्या है? नमक बोलते हैं इसको, और हमें क्या मिला? जल का निर्माण होता है। तो ये हमारा क्या बन गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या थी? कॉमन थी। अब इसने इसका अमल की जगह अमल रख के दिखाया, क्षारक की जगह क्षारक, और लवण की जगह हमारा क्या बना? सोडियम क्लोराइड, और जल की जगह हमारा जल। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसने दर्शाया है। टिप्पणी क्या इसमें? निर्मित लवण अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। जो हमारे पास लवण बना है ये अमल का भी हो सकता है, क्षारक का भी हो सकता है, और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है बच्चों। अब हमें करने क्रियाकलाप दिया गया, हमें देखते हैं इसको। तो क्रियाकलाप है, किसी प्रखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर दीजिए। जैसे प्रखनली दिखाई गई आपको, तो इस प्रखनली इसके 1/4 भाग को आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। यह एक रंगहीन विलयन होता है। रंगहीन का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका कोई रंग नहीं होता, जैसे पानी होता है ना वैसा होता है। फिर इसमें हम क्या करें? फिनोल्फथेलिन सूचक की 2-3 बूंद प्रखनली में मिलाए। तो एक फिनोल्फथेलिन होता है हमारा, उसकी 3-4 बूंदे 2-3 बूंदे आपको इसमें डालनी है इस प्रखनली के अंदर। प्रखनली को धीरे धीरे हिलाएं, और डालने के बाद आप क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा उसको हिलाएंगे बच्चों। फिनोल्फथेलिन भी क्या होता है? एक सूचक रंगहीन होता है। जो हमने इसके अंदर डाला वो भी क्या है? एक रंगहीन विलयन है। ठीक है, अमल में मिलाने पर इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर हमने इसको अमल के अंदर डाल देंगे तो इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अमल भी रंगहीन था और फिनोल्फथेलिन भी क्या रंगहीन है। तो दोनों में मिलाने पर कोई भी रंग में चेंज नहीं आएगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम दूसरा लेंगे, ये क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। अब हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक दूसरी के विलयन को एक ड्रॉपर में लेना। ड्रॉपर में क्या होता है? जिससे हम बूंद बूंद करके डाल सकते हैं। तो ड्रॉपर में लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाइए। तो यहाँ से आप उसको बूंद बूंद करके इसमें मिलाते जाएंगे बच्चों। प्रखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए तब तक हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। तो इसमें पहले हमारे पास क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था और फिनोल्फथेलिन था। अब आपको क्या करें? इसमें हाइड्रोक्साइड विलयन की बूंद करके आप इसमें डालेंगे, और तब तक डालेंगे जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग ना आने लग जाए। जैसे इसमें अब दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग आने लग गया, तब आप इसको स्टॉप कर देंगे, आप इसको बंद कर देंगे ड्रॉपर से बूंद बूंद डालना। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रखनली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। तो अब जैसे कि उसका रंग चेंज हो गया, इट मीन्स क्या है?
जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के द्वारा उदासीन किया जा चुका है। मतलब कि अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर क्या हो गए, उदासीन हो गए बच्चों। इस प्रकार प्रखनली में उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई है। तो यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल पैथिलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वह रंगहीन देता है। तो जब हमने अम्ल में डाला था उसका कोई भी रंग नहीं आया था, इट मीन्स क्या है तो फिनोल पैथिलीन क्या करता है, अम्लीय में कोई रंग नहीं देता है और क्षारक में क्या देता है, वो कलर चेंज हो जाता है उसका। यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद प्रखनली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा प्रखनली का तापमान बढ़ा देती है। तो अभी क्या होता, अम्ल और क्षारक आपस में मिले थे तो इससे क्या हुआ था, एक थोड़ी हमने भी पढ़ा था कि जब भी अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो एक थोड़ी सी ऊष्मा भी निकलती है। तो अगर आप उसको इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप उस प्रखनली को छुएंगे तो वो आपको गर्म दिखाई देगी, क्योंकि इसमें थोड़ी ऊष्मा निकली होगी जिसकी वजह से वो गर्म हो गई होगी बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है बच्चों। तो ये पूरी वर्कशीट हमारी इसी टॉपिक पे थी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, उदासीनीकरण। तो आप यहाँ से लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर उदासीनीकरण, सिंपल एक ही वर्ड है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, सत्य या फिर असत्य। तो ये किसका निर्माण करते हैं बच्चों, लवण और जल का निर्माण करते हैं। देखते हैं इसको। तो इसमें क्या हमारे पास ये सच है। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हमारे पास सोडियम क्लोराइड के एक लवण ही है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सत्य है, सत्य है। आप ये मत सोचना कि लवण है, लवण का मतलब क्या है, वो लवण ही है जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं लवण ही है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश तथा डैश प्रकृति का होता है। तो इसमें हमारे पास 3 डैश है, तो आप इसमें लिखेंगे लवण, फर्स्ट में आप लिखेंगे अम्लीय, सेकंड में आप लिखेंगे क्षारकीय और तीसरे में आप लिखेंगे उदासीन। इन तीनों की प्रकृति का होता है अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन, तीनों प्रकृति का होता है। तो तीनों आप इसमें लिख देंगे। पहले में लिखें अम्लीय, क्षारकीय और, ठीक है, ये और उदासीन, तीनों प्रकृति का आप इसमें लिख देंगे, अम्ल, क्षारकीय और उदासीन। नेक्स्ट है यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद प्रखनली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पर्श करें तो ऐसा क्यों होता है, हमने भी पढ़ा था। इसका आंसर लिखेंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा मिलती है, निकलती है, यह ऊष्मा प्रखनली का तापमान बढ़ा देती है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट समझ में अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।